आर्टिकल द, दी, जो आपका मन करे वो आप उसे कह सकते हैं, लेकिन सही बात है इसका यूज कहाँ होगा और कैसे होगा। एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप मुझे बताना कि कहाँ वहां द लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे देखो, एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, अनिल अंबानी इज डैश ऑफ द टू ब्रदर्स, रिच ऑफ द टू ब्रदर्स, रिचर ऑफ द टू ब्रदर्स, द रिचेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स, और द रिचर ऑफ द टू ब्रदर्स। मैंने आपको सोचने के लिए कुछ सेकंड का टाइम दिया, आपने सोच भी लिया होगा इसका सही आंसर। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताना चाहता हूं। यहां पर इसका जो सही आंसर है ना, वो है द रिचर। लेकिन अब से पहले हम एक छोटा सा रूल पढ़ते आए हैं कि जो द है वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगता है। सुपरलेटिव डिग्री। अब आप कहोगे जी सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, बता दे रहा हूं, रुको जरा। डिग्री 1 या इसी को कहा जाता है पॉजिटिव डिग्री, डिग्री 2 जिसको हम जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और डिग्री 3 जिसको हम जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री के नाम से। अब आप बचपन से एक छोटी सी वर्ड को पढ़ते आ रहे हैं क्या? जैसे मैंने कहा, अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था रिच, यानी कोई अकेला व्यक्ति है तो किसी की हम जो है पर्सनैलिटी को देखकर कह सकते हैं, शान और शौकत का देख कह सकते हैं भाई अमीर आदमी है, ही इज अ रिच पर्सन। अगर दो व्यक्ति हों और उनमें एक ज्यादा अमीर हो तो हम रिचर, यानी डिग्री 2 यानी कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन दो के बीच में होगा तो, और दो से ज्यादा व्यक्ति होंगे तो हम उन दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में अगर कोई व्यक्ति अमीर है, पूरे गांव में एक व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा पैसा है, पूरे शहर में सबसे ज्यादा पैसा है, पूरे देश में सबसे ज्यादा पैसा है, या पूरी दुनिया में सबसे अमीर आदमी का जिक्र होता है तो द रिचेस्ट कहा जाता है। ऐसे बहुत कम केसेस दिखेंगे आपको जहां पर जो रिचर यानी जो डिग्री 2 है उससे पहले द का यूज होता होगा। तो आज मैं आपको दो ऐसे यूज इस क्लास में बताना चाहता हूं जहां पर डिग्री 2 कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी दा लगता है, जिसमें सबसे पहला यूज मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहला जो यूज है वो ये है कि जहां जब क्वांटिटेटिव कंपैरिजन हो, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, अब एक तो होता है क्वालिटेटिव कंपैरिजन, यानी क्वालिटी का कंपैरिजन। जैसे कि कोई अमीर है तो क्वालिटी है, कोई सुंदर है तो ज्यादा सुंदर हो सकता है, मोर ब्यूटीफुल हो सकता है, मोर इंटेलिजेंट हो सकता है ना, मोर हैंडसम हो सकता है, या फिर हम गुड का बेटर लगा सकते हैं, है ना, टॉल का टॉलर लगा सकते हैं, स्मॉल का स्मॉलर लगा सकते हैं, बिग का बिगर लगा सकते हैं, ये है क्वालिटी। और एक होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मात्रात्मक, जब सेंटेंस में जितना और उतना की सेंस आ जाए। सेंटेंस लिख के देखते हैं, देखो जरा सेंटेंस क्या कहता है, द मोर वी गेट, जितना ज्यादा हमें मिलता है, द मोर वी डिजायर, उतना ज्यादा की हम इच्छा करते हैं, जितना ज्यादा मिलता चला जाता है उतने से ज्यादा की इच्छा करते हैं। अब यहां पर आप देखें कि जो मोर है और यहां पर भी मोर है, ये दोनों ही मच, मोर और मोस्ट, ये डिग्री 1, ये डिग्री 2, ये डिग्री 3। और बिल्कुल ऐसे ही इसको अगर मैं यहां दिखाऊं लिखकर, यहां दे देखो,
ऐसे ही यहां आएगा मच मोर मोस्ट, यानी मोर से पहले हम द का यूज जरूर करेंगे। कब? जब उतना, जितना उतना की सेंस हो, जितना ज्यादा उतना। द मोर वी गेट द मोर वी डिजायर, जितना ज्यादा हमें मिलता है उतने से ज्यादा की हम इच्छा करते हैं। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, देखो जरा। द हायर वी गो, जितना ज्यादा हम ऊपर जाते हैं, द डैश वी गेट। ऑप्शन ए दे रहा हूं कूल, ऑप्शन बी दे रहा हूं कूलर, ऑप्शन सी दे रहा हूं कूलेस्ट, ऑप्शन डी दे रहा हूं कूलनेस। अब यहां पर कोई आपसे एक बात पूछ ले कि यहां पर इस ऑप्शन में आप क्या भरोगे, तो दा देखते ही मन करेगा कि कूलेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री भर दूं। लेकिन जितना और उतना की जब सेंस आएगी तो इस केस में हम यहां पर डिग्री 2 यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। द कूलर वी गेट, जितना ज्यादा ऊपर हाइट पे हम जाते हैं पहाड़ों की तरफ, उतना ज्यादा ठंडा हमें मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दो, एक बात क्लियर होगी कि द का यूज क्वांटिटेटिव कंपैरिजन में यूज होता है। इसका जो दूसरा यूज है, यूज नंबर 2, वो कहां होता है? जब दो में से एक के बारे में बात करनी हो। जैसे मैंने कहा कि रोहित इज डैश ऑफ द 2 फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं, ठीक है। दोनों में से एक जो है ना वो ज्यादा लंबा है, दोनों में से एक लंबा है, दो में से एक, दो में से जब एक की बारी आएगी ना, डिग्री 2 कंपैरेटिव डिग्री, तो यहां पर रोहित इज, और इससे पहले हम क्या जरूर लगाएंगे? द जरूर लगेगा। रोहित इज द टॉलर ऑफ द 2 फ्रेंड्स। बिल्कुल ठीक ऐसे ही मैंने इस सेंटेंस के साथ लिखा था, अनिल अंबानी इज द रिचर ऑफ द 2 ब्रदर्स। दो भाइयों में अनिल अंबानी ज्यादा अमीर है। अब देखो जरा एक बार, अगर हम यहां पहुंचे, एक सेंटेंस में लिखूं, पहला सेंटेंस, लता इज डैश ऑफ द 2 सिस्टर्स। ऑप्शन ए दे रहा हूं द फैटर, ऑप्शन बी दे रहा हूं द फैटेस्ट। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, द मोर वी अर्न द डैश वी स्पेंड। अब यहां पर एक ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए द मोर, ऑप्शन बी द मोस्ट। अब यहां पर दो सेंटेंस आपके सामने है, मैं चाहता हूं कि यहां साइड में दिखा देता हूं, इन दोनों को आप पढ़कर और इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दें, तब मुझे पता चल पाएगा कि हां आपको ये वाला रूल समझ में आ गया है आर्टिकल का।
और मैं बता दूं, ये किसी भी एग्जाम की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको 5 स्टार रेटिंग देता हूं कि क्वेश्चन अक्सर चूकता नहीं है किसी भी एग्जाम से। चलिए दोस्तों, ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए मैं दोबारा से आपसे मिलता हूं। अब आप इनको सॉल्व करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।